3 मिलियन साल पहले जब धरती पर इंसानों के पहले ग्रुप्स दिखने लगे थे, हमारा मेन कैरेक्टर भी उन्हीं में से एक था। पहली नजर में वो किसी भी नॉर्मल ऑस्ट्रोपैक्स जैसा ही लगता था, लेकिन उसमें कुछ तो अलग था, कुछ ऐसा जो उसे बाकी सबसे यूनिक बनाता था। शिकार के लिए उसका ऑब्सेशन तो अलग ही लेवल पर था, लेकिन फिर भी एएमसी को लगता था कि वो बाकी लोगों जैसा ही है। पर जल्दी ही उसे रियलाइज हुआ कि उसके साथ कुछ तो सीरियस ऑफ है। जहां उसके आसपास के लोग धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे, कमजोर पड़ रहे थे और फिर मर जाते थे, वो कभी मरता ही नहीं था ब्रो। चाहे कुछ भी हो जाए, डिजीज, एक्सीडेंट या कोई जानवर का हमला, उसका कुछ नहीं बिगड़ता था। टाइम बीतता गया, जनरेशंस आती रहीं और चली जाती रहीं, लेकिन वो जैसे का तैसा बना रहा। एक्चुअली थोड़ा बहुत बदला जरूर, उसका बॉडी और भी बड़ा, मस्कुलर और पावरफुल होता चला गया। इस नेवर एंडिंग टाइमलाइन में सिर्फ हंटिंग, फाइटिंग और किसी भी वर्दी एनिमी से लड़ना ही उसकी लाइफ का मकसद बन गया था। इमॉर्टैलिटी का कर्स और तन्हाई का अनबेरेबल पेन ही उसकी असली कंपेनियंस थे, और स्ट्रेंजली वही उसे थोड़ा कंफर्ट भी देते थे। करीब 3 मिलियन सालों तक वो यूं ही जीता रहा। हर दिन उसके बॉडी में नया एवोल्यूशन होता, उसकी स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल पर पहुंचती गई। फिर एक दिन वो उस मुकाम तक पहुंच गया जहां कोई भी उसकी ताकत को मैच नहीं कर सकता था। लोग उसे धरती का भगवान मुंह बुलाने लगे। उसकी पावर इतनी एक्सट्रीम हो गई थी कि उसने सारे दूसरे गॉड्स को डिफीट कर दिया और डिवाइन रेल्म में मोस्ट पावरफुल का टाइटल ले लिया। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया। अब कोई ऐसा बचा ही नहीं था जो उसे चैलेंज कर सके। उसके थ्रिल और एक्साइटमेंट से भरे दिन अब बोर्डम की नेवर एंडिंग साइकिल बन चुके थे। अपनी फ्रस्ट्रेशन को दिखाने के लिए मुंह ने एक दिन यूं ही अपना पैर उठाया और जमीन पर दे मारा। डिवाइन रेल्म, जो एक मिनी प्लैनेट की तरह था, पूरे जोर से हिल गया। और ये तो बस शुरुआत थी। पूरा डिवाइन वर्ल्ड लिटरल अर्थक्वेक मोड में चला गया। हर गॉड, एंजल और यहां तक कि अंदर के डीमंस तक डर के मारे कांप उठे। ऑफ कोर्स ये पहली बार नहीं था जब मुंह ने ऐसा स्टंट किया हो, लेकिन अब कुछ देवता ऐसे भी थे जो डेली इस काइंड ऑफ ट्रेमर्स से तंग आ चुके थे। उनमें से एक था लूसीफर, डिवाइन रेल्म का सेकंड मोस्ट पावरफुल गॉड। मुंह, जो अब बोर्डम में पूरी तरह डूब चुका था, बिहेव करता था जैसे उसे इस डिस्ट्रक्शन की कोई परवाह ही नहीं। उसका माइंड बस एक ही थॉट से भरा था। उसने हर वर्दी ओपोनेंट को बिना एफर्ट के हरा दिया था।